लेकिन उसके बाद भी वो कुछ भी ना बिगाड़ पाया। अब भगवान प्रहलाद जी से पूछता, ये बताओ तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपने प्रश्न गलत कर दिया। आप मुझसे ये पूछो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। जैसे ही उसने पूछा कि बताओ क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ मेरा परमात्मा इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप ने गदा को उठाया है और जैसे ही गदा का प्रहार किया है महाराज, उसी समय परमात्मा नृसिंह रूप में अवतार लेते हैं। पूरे अगड़ गड़ गड़गड़ानो है, खंबा फाटन तो जल जलानो है। चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। अकड़ कड़ कड़ कड़ावे दसन जीव लब लपावे। चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। महाराज इतना कुपित होकर के, क्रोध में एकदम लाल होकर के भगवान नृसिंह पधारते हैं। आंखें तमतमा रही हैं, चेहरा दगदगा रहा है जैसे आग जल रही हो। जिसने भी देखा सब डर डर के भाग गए। लक्ष्मी को बुलाया गया। महारानी लक्ष्मी पूजन की थाल लेकर के आती है। जैसे ही परमात्मा का स्वरूप देखा, थाली को दूर फेंका और भाग गई। आज लक्ष्मी महारानी भी उनके क्रोध के सामने नहीं टिकी। भक्त प्रहलाद को सामने लाया गया है और प्रहलाद जी सामने जाते हैं और परमात्मा का क्रोध शांत होता है। ठाकुर जी ने हिरण्यकश्यप को उठा करके टेहनी पर बैठ करके गोद में लिटाया है। हिरण्यकश्यप कहता है, प्रभु मुझे वरदान प्राप्त है। बोले बता क्या वरदान प्राप्त है? हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे वरदान प्राप्त है कि ना मैं घर के अंदर मरूं ना मैं घर के बाहर मरूं। परमात्मा कहते हैं, इसीलिए तो मैं दरवाजे की डेहरी पर बैठा हूं, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। उसने कहा, मुझे एक वरदान और प्राप्त है। बोले वो भी बता दो। तो कहता है, मुझे वरदान प्राप्त है ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। ठाकुर जी ने कहा, इसीलिए तो मैं गोधूली बेला में आया हूं, ना दिन है ना रात है। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे एक वरदान और प्राप्त है, ना मैं देव से मरूं ना दानव से मरूं। तो बोले इसीलिए देख, ना तो मैं देव हूं और ना ही राक्षस हूं, मैं तो एक जानवर के वेश में आया हुआ। बोले मुझे एक वरदान और प्राप्त है। बोले वो भी बताओ। उसने कहा, मुझे वरदान प्राप्त है ना तो मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। तो बोले देख, इसीलिए तो मैंने तेरे लिए बड़े बड़े नाखून लेकर के आए हैं, ना ये अस्त्र हैं और ना शस्त्र हैं। उसने कहा, मुझे एक वरदान और प्राप्त है। बोले वो भी बता दो। उसने कहा, मुझे वरदान प्राप्त है ना मैं भगवान के 12 महीने में से किसी भी महीने में भी ना मरूं। तो ठाकुर जी कहते हैं, इसीलिए मैंने तेरे लिए 13वां महीना बनाया है, जिसको हम लोग कहते हैं मलमास। लेकिन जब से भगवान ने जन्म ले लिया, प्राकट्य किया है, तब से इस मास का नाम पड़ा है पुरुषोत्तम मास। इस साल पुरुषोत्तम मास ज्येष्ठ के महीने में है। तो परमात्मा ने कहा, देख तेरे सारे वरदान मेरे सामने बेकार हैं। और जब सारे वरदान समाप्त हो गए तो ठाकुर जी ने उसके उदर को फाड़ करके उसकी आंतों को निकाल करके परमात्मा ने गले में धारण कर लिया है। और अब परमात्मा मुस्कुराने लगते हैं, दर्शन करो। ठाकुर जी ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। अब प्रहलाद जी के पास परमात्मा